अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन। टकराव जीत का और पहला क्वालिफायर हो गया। पहले क्वालिफायर में ज़बरदस्त धाक बिठा दी है कोयटा ग्लैडिएटर ने। कोयटा ग्लैडिएटर ने सबसे जो कमाल किया, अपना रन रेट गिरने ही नहीं दिया। बैटिंग जब स्टार्ट हुई हम देख रहे थे, उन्होंने किसी सूरत स्कोर को 10 से नीचे नहीं आने दिया। वो 15-20 रन पावर प्ले में ऊपर चले गए और वही 15-20 रन वो मेंटेन करते रहे अगले ओवर्स में। और जब एक टाइम पे 5 खिलाड़ी आउट हुए तो मुझे लगा शायद अब जाके 180-190 तक शायद इनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, लेकिन फ़हीम अशरफ क्या ज़बरदस्त खेले और कमाल की बैटिंग की फ़हीम अशरफ ने। और मेरा ख्याल है ब्लास्ट किया उन्होंने पूरी की पूरी इस्लामाबाद को, कमाल किया नो डाउट। और कल का दिन शायद फ़हीम अशरफ के नाम यूँ भी रहा कि उनकी फील्डिंग, कैचेस भी उनके पास जा रहे थे, बॉलिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी कर दी। तो ओवरऑल कभी कभी का दिन किसी एक प्लेयर के नाम होता है, तो कल का दिन फ़हीम अशरफ के नाम था। फ़हीम अशरफ अभी रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज़ जो कि 28 मई को शुरू होनी है लाहौर में और यकम तक जाएगी, 3 मैचेस की सीरीज़, उसके लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और उन्हें डाला गया था। PSL में अगर मैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखूं तो अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ये क्वालिफायर वाली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत क्लास की परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या हम किसी एक परफॉर्मेंस जो कि अभी आई भी नहीं थी और उससे पहले टीम का वो हिस्सा बन गए, इसको कैसे मेजरमेंट करें, इसको नापें कैसे, इसको तोलें कैसे? फिर जो लड़के टीम से बाहर रहे, कल बड़ी डिटेल हमने बात की, बस ज़रा वक्त की कमी थी, आज उस पर ज़्यादा बात हो जाएगी। हैदर भाई ने कल 3 चीज़ें बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन किसने की है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी मेरी नज़र में कोई नहीं इस टाइम। फिर उन्होंने कहा जी जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी बेस क्या है, जो बाहर बैठे हैं उसकी वजह क्या है। ये 3 बड़े अहम सवाल हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे, क्वालिफायर को लेकर भी बात करेंगे। आज सेकंड प्लेऑफ है, बड़ा ज़बरदस्त लाहौर कलंदर, और दोनों राइवल आमने सामने होंगे, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। कराची किंग्स बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ी। कराची किंग्स के लिए ये सीज़न अनोखा रहा। कराची किंग्स जिस सीज़न में फाइनल जीती थी एक ही, वो सीज़न कराची के लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद और उससे पहले कराची उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ये 10वां सीज़न कराची के लिए बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और लग यूँ ही रहा है कि कराची जिस तरह से आगे बढ़ी है शायद फाइनल के मार्के के लिए वो क्वालिफाई कर ले। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, कोयटा ग्लैडिएटर 6 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात होगी कोयटा के लिए भी, और सऊद शकील को भी हम कहेंगे ज़बरदस्त, वेल डन, अपनी टीम को फाइनल में ले गए। और कल भी मैंने देखा बड़े तरीके से वो कप्तानी कर रहे थे, और जहां पर उन्होंने कैच पकड़ा शादाब का, वाइस वर्सा हो गया क्योंकि शादाब ने उनका और उन्होंने शादाब का पकड़ लिया। शादाब का जो कैच पकड़ा उन्होंने, मेरा ख्याल उसने पूरा पासा टर्न कर दिया। कमाल का कैच था, एक्सीलेंट एक हाथ का कैच था, और बहुत मुश्किल कैच होते हैं ऐसे। फिर बड़े मज़ेदार बॉलिंग सिचुएशंस। मुझे पहले ही लग रहा था कि कोयटा की बॉलिंग का पलड़ा भारी है, और मोहम्मद आमिर, अबरार, सारे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क डाल रहे हैं कोयटा की तरफ से, बहुत शानदार। और कोयटा वेल डिज़र्विंग टीम थी जो फाइनल में पहुंची। इन सारी चीज़ों पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान के फ्यूचर पर, एस्पेक्ट्स पर, प्रॉस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हमें मुबीन शाहिद ने ज्वाइन किया। मुबीन शाहिद क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेटर हैं, और बड़े शानदार एक क्लब रन करते हैं जिससे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपको आज टीम में नज़र आ रहे हैं। वो इनकी मरहून मिन्नत है, बड़ी मेहनत करते हैं, खुद भी यंग हैं लेकिन यंगस्टर्स पे बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान ने ज्वाइन किया, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा क्वालिफायर, बड़ा मज़े का मैच हुआ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोयटा से कि 210 पे ले जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोयटा ने शुरुआत की उसी का मोमेंटम उन्होंने कैरी किया। बीच में 5 विकेट्स गिरी ऊपर तले, लेकिन उस 5 विकेट का उन्होंने डैमेज नहीं आने दिया अपनी टीम पर। जी, थैंक यू वेरी मच अरसान भाई। तो इम्पोर्टेंट हम कल बात कर रहे थे ना कि वो कोयटा को एज तो हासिल है ही है, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी देती हुई आगे आई है। ऐसे अप्स एंड डाउन में से नहीं गुजरी, जैसे इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेली पहले, फिर दरमियान में जब शादाब बाहर हुए, सलमान आगा भी बाहर हुए थोड़ी देर के लिए इंजरी की वजह से, तो उनका डिप आया और 3-4 मैच लगातार हार गए, और फिर अब उनका मस्ट विन के सिचुएशन में पहुंच गया, बिल्लाह उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। एनीवेज, तो ये जो मैच था, ये मेरा ख्याल है कि सऊद शकील और अपने कप्तान शादाब खान
मैच था। अगर आप देखें तो इनकी बॉलिंग में, जो मैं कल बात करने की कोशिश कर रहा था, कि जहां डिप आती है बॉलिंग में वहां कप्तान को आगे बढ़ना पड़ता है। यहां अगर आप देखें तो इस्लामाबाद के कप्तान ने अपने आप को छुपाया कि 5वें और 6ठे नंबर पे जो बॉलिंग कर रहे थे, कल 6ठे नंबर पर आए। बेसिकली वो बॉल नहीं करना चाहते थे। जब बन डॉर्शियस को 2 ओवर में 31 रन लग गए तो उनको लगा कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, तो वो 2 ओवर करने के लिए आए। गो कि उन्होंने बुरे ओवर नहीं किए, 2 में 19 रन दिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब आप बतौर कप्तान थोड़ा पीछे हट के रहते हैं, बैकफुट पे रहते हैं, तो आपकी टीम थोड़ा परफॉर्म करने में हिचकिचाती है, जो कि किसी का हद तक हुआ। कल भी हमने गुजारिश की थी कि अगर एलेक्स हेल्स की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस्लामाबाद के लिए। हमने 170-80 रन इसीलिए दिए थे कि अगर देखिए तो जिस तरह इस्लामाबाद ने ऊपर से कैप्चर किया था उनको, 70, बेशक 70 रन हो गए थे, लेकिन 3 विकेट फिर भी अर्ली गिर गए थे। तो वहां पर 11 ओवर में 111 रन का लगना और उसके बाद उसको 200 तक जाना भी कप्तानी की ही वजह से है कि 200 तक वो टीम जानी नहीं चाहिए थी। 70-80 होता तो कंपटीशन ज्यादा बेहतर हो सकता था। और सेकंडली फिर उसके बाद जब बैटिंग पे भी आए तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। जो ही वो एलेक्स हेल्स आउट हुए तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो टीम उस तरह से मैच में वापस आई नहीं। हाँ ठीक है, बाहर तो लग रहा है कि 179 उन्होंने किए, लेकिन वो फर्क बेसिकली बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए कि इस तरह के प्रेशर मैचेस में फर्क बहुत बड़ा होता नहीं है। तो मैं अगर बात करूं सिंगल वर्ड में तो वो यही होगी कि कप्तानी का बहुत बड़ा फर्क था। और शादाब दबे हुए नजर आ रहे हैं ओवरऑल भी, इसलिए भी कि वो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान भी बन चुके हैं। और वाइस कप्तान बन के अगर आप 2 ओवर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी एक बॉलर की जगह मार रहे हैं, चाहे वो इब्रार हो, चाहे आरिफ याकूब हो, या चाहे वो बल्कि तारिक हो क्वेटा वाले, उनकी जगह पाकिस्तान टीम में मार रहे हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे, आपने इरफात बिन हास, सुफियान मुकीम, किस किस का नाम ले, 8-10 स्पिनर जो लाइन में थे उन सबको आपने पीछे करके आगे आ गए और वाइस कप्तान बन गए। लेकिन आपको बॉल 4 ओवर करना पड़ेगी और आगे आके करना पड़ेगी, पीछे छुप के नहीं करना पड़ेगी। ठीक हो गया। मुबीन, कल का मैच अच्छा रहा और मुझे लगता है सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है। सऊद शकील को इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। देखें, टीम मुसलसल, अगर मैं कहूँ, सिवाय शुरू के 2-3 सीजन्स के, उसके बाद टीम उस तरह उठ नहीं पाई थी। और जैसे सऊद शकील ने, अभी लास्ट ही सीज़न बहुत बुरा गया, उससे पहला बहुत बुरा गया, एकदम उसने लिफ्ट अप किया टीम को, बड़ी अच्छी टीम। और कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे, आमिर को लेके जाना बड़ा ज़बरदस्त काम था और ये बड़ी प्यारी ट्रेड किया उन्होंने। देखें अरसलान भाई, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो चीज़ है क्वेटा के लिए कि 6 साल के बाद उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। शुरू में जब सऊद शकील कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे थे तो हमें थोड़े डाउट्स थे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, मेरे समेत मैं भी बात कर रहा था कि मुझे किसी जगह लग रहा था कि सऊद शकील शायद इतने इफेक्टिव कैप्टन जो है वो साबित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑन ग्राउंड जो है वो प्रूव किया है अपनी कप्तानी से, लीडरशिप से, और स्पेशली देखें उनकी जो मैनेजमेंट है, मैं कहूँगा बड़ी स्पोर्टिव मैनेजमेंट है। फिर सरफराज का जिक्र करेंगे, वहाँ पे नदीम उमर साहब जो उनके जो ओनर है उनका जिक्र करते हैं। तो कोयटा का जो कम्बिनेशन था, जो उनकी यूनिट है, और उसमें स्पेशली जब आपने अच्छे फॉरेन प्लेयर्स पिक किए, फिर उसमें फ़हीम अशरफ को भी आपने इंक्लूड किया, फिर हसन नवाज बड़ी अच्छी पिक थी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने किसी जगह पे जाके, अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें, किसी जगह भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। और फिर अगर हम बात करें लाहौर की, देखें जो पिंडी का वेन्यू था, कराची में भी मैचेस हुए, मुल्तान में भी हुए, लेकिन लाहौर एक डिफरेंट वेन्यू नज़र आ रहा है। और वहाँ पे देखें पिंडी में हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही थी, लेकिन लाहौर में जिस तरीके से रात को इस्लामाबाद मैच खेलने गया, पिछले मैच में 250 प्लस किया हुआ था। फिर वहाँ जाके आप रात को इस्लामाबाद जैसी टीम को हराना, जो पिछले मैच में इतने बड़े मार्जिन से जीत के आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोयटा के लिए सबसे बड़ी जीत यही है और डिज़र्व करते थे कि वो फाइनल तक जाएं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखें T20 जो क्रिकेट है उसका हुस्न यही होता है कि उसमें एक आधा ओवर, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्पेल आपको दूसरी टीम से बहुत दूर ले जाता है मैच को बहुत। और इसमें देखें जब 200 प्लस आप बोर्ड पर लगा देते हैं तो दूसरी टीम के पास 1 या 2 ओवर भी जो है वो बुरा खेलने की गुंजाइश नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में ये वो प्रेशर भी था। और यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा फ़हीम अशरफ और चंदी मलिक की जो पार्टनरशिप थी 5 विकेटों के बाद, उन दोनों ने जो आके वहाँ पे अपनी टीम के लिए जो यूज़फुल रन्स किए, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो मेरे ख्याल से दैट वाज द डिफरेंस। और वहाँ पे इस्लामाबाद को मैच को पकड़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ से फ़हीम और चंदीमल इस्लामाबाद से मैच को बहुत दूर ले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे, ये बड़ी अच्छी आप लोगों ने बड़ी सही मैच का एनालिसिस किया। एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी ने तमाम आईसीसी के इवेंट्स के व्यूवरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
बड़ा वावेला किया भारतीयों ने, बड़ा ड्रामा किया, अब आग बगूला हो रहे हैं ये बात सुन के। और फाइनल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फाइनल है और 365 बिलियन मिनट्स देखा गया है चैंपियंस ट्रॉफी को। और जाहिर है इतनी व्यूवरशिप हो तो आपको पता ही है फिर नुकसान का अंदेशा कम ही होता है। जबकि इंडियन वेबसाइट्स ये दावा कर रही थी कि 85 बिलियन डॉलर का नुकसान करा दिया पाकिस्तान ने, जबकि ऐसा था नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और कामयाब इनेकाद हुआ। अब व्यूवरशिप के रिकॉर्ड खुद बता रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा, टीम सिलेक्शन पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर लास्ट में क्वालिफायर जो हुआ उस पर तो हमने बात की। अब आगे क्या होने जा रहा है आज के मैच में उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, एक तो व्यूवरशिप बड़ी ज़बरदस्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए अगले पिछले सारे 2017 से 19 से 20% ऊपर, बल्कि 25% के करीब शायद ज़्यादा व्यूवरशिप हुई है। तो ये बताएं सर, एक तो ये बड़ा कामयाब इनेकाद हुआ, फिर इसके बाद ज़रा सिलेक्शन पे बात करते हैं। अरसान भाई, हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे थे, हर दिन नई खबर आती थी, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। लगता था कि चैंपियन ट्रॉफी गई, नहीं हो पाएगी, इधर नहीं होगी, हाफ होगी, पाकिस्तान निकल जाएगा, पाकिस्तान में हो नहीं सकेगी, पाकिस्तान इसको होस्ट तो छोड़े खेल ही नहीं सकेगा। क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ इसके पीछे लोगों ने तमाशा नहीं लगाया और आखिरी दम तक ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी चली जाए। तो वो तमाम कोशिशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका सेहरा जाता है कि जिन्होंने डटकर ये कह दिया, वाज़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि होगी तो यही होगी, जितना आपने जो नुकसान हो सकता है वो सिर्फ यही से यही, क्योंकि इंडिया बजिद है, नहीं आना तो जाए भाई आप दुबई में खेल लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जीतना हारना अलग है, वो अपनी जगह पर है, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं अच्छा कर सका, दैट इज समथिंग एल्स। बट जहां तक इनेकाद का ताल्लुक है तो ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम लोगों को जाता है, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, सब के सब उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने उसको मेक श्योर किया कि ये होगा भी सही। इवन स्टेडियम का भी वावेला मचाया गया, स्टेडियम तैयार ही नहीं है अभी तक, तो वो गिरा रहे हैं, बनाएंगे कब, ये कब होगा, पानी का जो निकास है वो दुरुस्त नहीं है। मतलब हर मौके पर इसको रखना डालने की कोशिश जरूर हुई इसमें, लेकिन बहरहाल तमाम तर वो जो थी मुश्किलात सर वो पार करते हुए पाकिस्तान ने बेहतरीन करवाई। अच्छा दूसरा सर एक और चीज़ भी है मुबीन, एक तो पहले इस पे कमेंट थोड़ा सा आपका भी चाहिए, फिर मैं आऊँगा। अब इंडिया ड्रामेबाजी ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जब आईसीसी इवेंट में खेले तो ड्रामेबाजी, शिकस्त, जंग की शिकस्त का बदला बेचारे अब क्रिकेट से निकालने की। अच्छा यहाँ भी डरते हैं अब वो कह रहे हैं कि हम एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। अच्छा इस पर भी हम बात करते हैं, पहले ज़रा व्यूवरशिप और चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे सबसे पहले जो क्रेडिट दूंगा, अभी जो करंट हम देखें तो उसमें देखिए मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार रहा है थ्रू आउट। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी उस बंदे ने बड़ी फाइट की है, और जब वो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी जा रही थी, कभी वो तकरीब में नहीं आ रहे, हमने कैप्टनसी जो कैप्टन्स की जो हमारी जो तकरीब थी उसमें भी वो शिरकत नहीं कर रहे, हर जगह जाके पाकिस्तान को नीचे करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी जिस अंदाज से मोहसिन नकवी साहब ने लीड किया और जो अपने कंप्लीट राइट्स थे वो पाकिस्तान के लिए सेव किए, सिक्योर किए और चैंपियंस ट्रॉफी का बेहतरीन इनेकाद किया। मेरे ख्याल से पीसीबी और चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल मुस्तहिक है। और उसके बाद जिस तरीके से आर्म फोर्सेस ने हमारे, मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कि जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो है वो जवाब दिया और बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का दिफा किया। ना सिर्फ दिफा किया बल्कि मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के लिए इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जो है वो जवाब दिया जाएगा। और अब इस जवाब का जो बदला है जो इंडियंस हैं, देखिए इंडियंस हमेशा वो अपनी जो है ना वो ऐसी चालाकियों की वजह से मशहूर हैं और वो कभी भी सामने आके नहीं बल्कि राइट लेफ्ट से ही होके चीज़ें करने के आदी हैं। और उसमें अब वो क्रिकेट की तरफ अगेन जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके इस तरह की चीज़ें निकाल रहे हैं। डेफिनेटली और उस चीज़ को आप क्रिकेट से दूर रखें। अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप मेरे ख्याल से किसी भी जगह पे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप मुकाबला कर सकते हैं तो मैदान में आए, अच्छी तरीके से खेलें भी, और अगर इसके अलावा भी किसी जगह आपने मुकाबला करना है तो आप मुकाबला करके देख लें। अब आते हैं सर सिलेक्शन पर। डॉक्टर साहब सिलेक्शन, अच्छा मैं थोड़ा सा सुफियान मुकीम को लेकर बात करूंगा। सुफियान मुकीम ने अपना सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए मैं समझता हूँ अभी बहुत जल्दी है, बहुत अर्ली स्टेज है, गैर ज़रूरी तौर पर इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ना तो आप अभी फ़ख्र बने हैं कि जिन्हें मजबूरन वापस लाया जाए, ना आप बाबर आजम हैं कि जो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाए। अभी
थोड़ा सा हौसला और सब्र करना पड़ता है, खामोशी करनी पड़ती है। इतनी जल्दी आप लिखना बोलना शुरू कर दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा हौसला करें, अल्लाह ताला आपको मौका देगा। जी, मैंने कल ट्वीट देखा था उनका और मैं कल बात सोचा था करूं, फिर मैंने कहा छोड़ दिया जाए कि अगर बात हो सकता है ट्वीट में कम लोगों ने देखी हो तो टीवी पर ज्यादा लोग देख लेंगे, तो कम से कम उसको दबा दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है ट्वीट है, वो कहाँ दबेगा। तो हाँ, थोड़ा अर्ली कर लिया यंगस्टर ने, उनको नहीं चाहिए था। उनको याद होना चाहिए कि अभी रिसेंट पास्ट में उसामा मीर के साथ क्या हुआ, रिसेंट पास्ट में फखर जमान के साथ क्या हुआ। उनको बाहर बिठा दिया गया, सीरीज से बाहर बिठा दिया गया। उसामा मीर उसके बाद ऐसे गायब हुआ कि वापस नहीं आए। तो भाई आप इस तरह से बेशक आप अपने ढके छुपे लफ्जों में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना, तो नजर आ रहा है। तो आप हमारी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का इतना दिल बड़ा नहीं है कि वो उनको पॉजिटिव ले। यहाँ पर तो मतलब पुरानी आयात का सहारा हम जरूर लेते हैं, मुसलमान है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहां पर उनके मानी को कुछ और अंदाज में लिया जाता है। तो बेहतर है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तो अपनी स्टार्ट की है, की भी नहीं की, रिंगना शुरू किया है, एक दो चार मैच खेले हैं। तो होल्ड योर पेशेंस, अपने आप को रखिए, कायम रखिए, और आगे चल के आपके लिए प्रोस्पेक्ट बहुत सर ओपन होने इसकी वाले ना हैं। एक बड़ी जिंदा मिसाल है डॉक्टर साहब, और वो है फवाद आलम। आप देखिए Yes. 10.5 साल उस बंदे को बाहर रखा गया, 10.5 साल। मैं मुझ समेत जिससे वो जब मिला कभी उसने कोई शिकायत नहीं की, परफॉर्मेंस देता रहा, चुप करके खेलता रहा। 10.5 साल बाद इतना मजबूर कर दिया कि उसको लाना पड़ा। यूनुस खान कैप्टन आपके T20 विनर वर्ल्ड कप का, बाहर कर दिया उसको, वनडे से भी टेस्ट से भी सब लड़ा। वनडे में आया, रिटायरमेंट ली, लड़ा टेस्ट में आया, अपनी मर्जी से 10,000 रन करके रिटायरमेंट ली। लड़ना भी तो सीखे ना सर। सर ये जब सर भी हम बारहा इस प्रोग्राम में बात करते हैं, वो ये है कि मेंटोरशिप की जरूरत कहाँ पर होती है। मेंटोरशिप वो नहीं कि आप 50-50 लाख देकर कोई चंद लोगों को लगा दिया जाए। मुझे उन पर पर्सनली कोई किसी पे ग्रज नहीं, लेकिन यह है कि आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब है कि मनी हमारी जाया हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। अदरवाइज वो जो प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या ह्यूमन मैनेजमेंट जानते हैं, उनको लेके आए ताकि वो इस तरह बच्चों की परवरिश करें। इसीलिए बार बार इसका तस्करा हम करते हैं कि उस तरह के लोगों को जूनियर बच्चों के साथ 13, 14, 15 से 17, 19 से जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ इस तरह के लोगों को लगाया जाए जो उनको ग्रूम करें। हमारे यहाँ ग्रूमिंग का बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ ना घर से ग्रूमिंग होती है, ना ग्राउंड में ग्रूमिंग होती है, ना ही स्कूल में होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो क्लब में भी आता है वहां भी वो इसी तरह के देखता है इफ्स एंड बट्स को और जाती पसंद और नापसंद को, तो वो एक पर्सनल ग्रजेस पालता जाता है जहन के अंदर, और उसको लगता है फिर उसके आसपास जो बैठने वाले हैं वो भी इसको बताते हैं कि तुम बहुत बड़े स्टार हो, हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। और इसी तरह वो कोई ना कोई लफ्ज बोल जाता है। याद होगा आपको 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम में वसी को भी यही तलकीन की थी कि भाई अभी ठीक है आप क्रिकेट पे बोलिए लेकिन कुछ और ना कीजिए, इसलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं वसी साहब। मैं अजराहे तो मजाक ये एक डॉक्टर साहब एक चीज़ है, मुबीन गुज़िश्ता रोज़ वो उनके बड़े क्लोज हैं सुफियान मुकीम के भाई, समझे वो क्लोज हैं, वो उसको बड़ा प्रमोट भी करते हैं। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि यार सुफियान मुकीम का क्या कसूर है। तो मैंने उनसे कहा यार देखिए मुझे लगता है कि उसने सिलेक्टर की कमेटी नहीं दी है इस महीने की। तो वो बेचारा कहने लगा यार अरसलान भाई सही बात है, मुझे भी ऐसे। मैंने कहा यार थोड़ा हौसला करो, मौका मिलेगा। हम बोल रहे हैं ना, सारे बोल रहे हैं ना। अब देखिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मीडिया बोल रहा है ना, लेकिन थोड़ा हौसला करना पड़ता है, थोड़ा तरीके से चलना पड़ता है। मुबीन देखिए मेरे ख्याल से असलान भाई पॉजिटिव है, मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं कहूँगा। देखिए प्लेयर अपने राइट के लिए बात कर रहा है, देखिए उसको ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई है, उसको ऐसी ज़रूरत, मैं बात कंप्लीट करता हूँ, आप भी अपनी जगह पे कह रहे हैं। देखिए उसको ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या सुफियान मुकीम डिज़र्व नहीं करता था? डेफिनेटली करता था। चैंपियंस ट्रॉफी में डिज़र्व नहीं करता था। देखिए आपने पाकिस्तान से 10 मैच खेले, उसमें 18 विकेटें ली हुई हैं, 6 के करीब आपका इकॉनमी रेट है। फिर देखिए आपने टीम में नहीं खिलाना वो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को एतमाद में लें, उनसे बात करें कि यार यहाँ पे लाहौर में मैचेस हैं या यहाँ पे पिचेस ऐसी हैं या हमारा प्लान ये है, आप हमारे प्लान में हैं। एटलीस्ट आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो वो बात नहीं करेंगे ना। जब बिल्कुल ही आप उनको साइड लाइन कर देंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनको वजह भी नहीं बताएंगे, उनको एतमाद में भी नहीं लेंगे, तो फिर डेफिनेटली प्लेयर्स हैं वो भी बच्चे हैं, नए यंगस्टर्स हैं। देखिए असलान भाई सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, ये तो यंगस्टर है, अभी तो खेला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बेचारे को क्या वो कंसल्टेशन करेंगे या बात करेंगे? बाबर आजम रिजवान को ड्रॉप करते हुए डेफिनेटली। देखिए मैं आपका प्लान क्या है? असलान भी मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा।
मुझे ये बताएं कि अभी पीएसएल हो रही है, अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट फेज़ में जा चुकी है। हमारे सुफियान मुकीम को आप देख लें, देखिए ये चीज़ अभी नहीं आई कि पाकिस्तान की टीम में वो ड्रॉप हुए हैं और वो शायद वो काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान का जो खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है, करंट प्लेयर है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि जो भी उनके करंट प्लेयर्स हैं, जो भी उनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको तमाम जो फ्रेंचाइजेज हैं, ठीक है वो अपनी अपनी जो फ्रेंचाइज है उसके मालकान भी हैं, उनके वो हकूक भी रखते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमारे सेटअप में आने वाले प्लेयर्स हैं, जो हमारे प्लान्स में हैं, हम एटलीस्ट उन प्लेयर्स को जो है वो मौका देना मस्ट है उनके लिए। देखिए सुफियान मुकीम को पेशावर ज़ल्मी भी चांस नहीं दे रहा, वो 8 मैचेस से वो वहाँ पे बाहर बैठे हैं। मेहरान मुमताज़ का क्या कसूर है, वो टेस्ट मैच के टेस्ट के स्क्वाड में पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसके बाद से वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ना आपको वो पाकिस्तान शहीन की टीम में नज़र आता है, ना आपको पीएसएल में वो खेलते हुए नज़र आता है। आप देखें जितने भी यंगस्टर्स हैं, अभी जांदाद की मैं आपसे बात करूँगा, बेशक उसकी वो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में वैसी नहीं थी, लेकिन एक पीएसएल के मैच में जिसमें उसने सिर्फ एक मैच में वो एक्सपेंसिव हुआ है, वो 8 मैचेस से बाहर बैठा है, तो क्या वो पिछले 5-7 साल में डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ नहीं आया? क्या सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, जितने भी आप नाम ले लें, तमाम, साहबजादा फरहान की मैं बात करता हूँ, देखिए साहबजादा फरहान की बात मैं करता हूँ कि फरहान जो है वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए, वहाँ से वो एकदम से ड्रॉप हुए क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद वो चैंपियंस कप में आए, वो फ्लॉप हो गए, उसके बाद से किसी पीएसएल की टीम ने उनको पिक तक नहीं किया, किसी ने बात नहीं की, उसके बाद लास्ट में सेकंड फेज में जाते हैं, इस्लामाबाद उनको पिक करता है, वो वहाँ पे जाके नेशनल टी20 में परफॉर्म करते हैं, फिर उनको वो पिक किया जाता है, फिर अब वो दोबारा पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। भाई हमने प्लेयर्स को हमने अपना काम कहाँ करना है, जहाँ पे हमने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। फिर देखिए पीएसएल। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुबीन भाई देखिए, हम ये कथन नहीं कह रहे कि उनके साथ जो हुआ उनको बोलना नहीं चाहिए, उनके लिए पूरा मीडिया बोल रहा है। शायद ही किसी दिन का कोई प्रोग्राम हो हमारा, कम से कम मैं अपने प्रोग्राम की गारंटी दे सकता हूं, मैं रोजाना इनके साथ ही होता हूं। बिल्कुल सही बात है, हमारा प्रोग्राम इस पे मुसलसल हम बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने उस पर बात ना की हो। तो मुझे यकीन है कि बाकी सारा मीडिया भी इसी तरह बोल रहा होगा। जहां बोलने वाले मौजूद हैं तो प्लेयर को खामोश रहना बेहतर है। देखिए जरूरी ये नहीं कि अब आप बेशक अब हम 2 मिनट के प्रोग्राम में एग्रेशन दिखा के चले जाएंगे, नुकसान किसका होगा? जिसकी मिसाल मैंने उसामा मीर की दी ना आपको, वहाब रियाज ने क्या किया उसके साथ। अब हमें तो बोलने में कोई एतराज नहीं है ना, बोल सकते हैं। फखर जमान ने आपके उस करेक्शन कैंप में सिर्फ इतना ही कहा था ना कि भाई बाबर के साथ ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ? फखर जमान साल पूरा बाहर बैठ गया। आपको जुनेद खान भूल गया क्या, जिसको मुंह पर टेप लगानी पड़ी थी? तो क्या हुआ? क्या उसके बाद जुनेद खान आके खेल गया था? नहीं खेल सका था। तो भाई आप अपनी कल्चर को समझे, कल्चर के साथ यार। चलना पड़ेगा। एहसानुल्लाह बेचारा बोलने के बाद तो फ्रेंचाइज नहीं खेल सका। फ्रेंचाइज क्रिकेट, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी क्रिकेट है। ये बोलने से फायदा 2 मिनट का शायद नहीं होगा, जितना हम उस प्लेयर का नुकसान कर जाएंगे। तो प्लेयर को अपने तरीके से चलने दीजिए, उसके लिए हम दुआगो भी हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं और कोशिश। अच्छा एक चीज और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप दोनों इस पर कमेंट कर दें। ये जब प्लेयर कुछ बोलता है ना, तो मैं माजरत के साथ, कुछ लोग बड़ा चढ़ाते हैं और देखो बहुत अच्छा किया, मतलब मैं चैनल की बात करूं, किसी और जगह पे हम देखें कोई मीडिया हो, खास तौर पे यूट्यूबर्स इस तरह का बहुत काम कर रहे हो यार, उससे क्या होता है 5 मिनट का प्लेयर बड़ा खुश हो जाता है, यार देखो ना मैंने सही किया इसका, लेकिन उसके करियर पे बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम। आपको तो पता है मुबीन, यहाँ पर करियर कैसे तबाह किए जाते हैं यार, देखिए हमने तो बड़े बड़े देख लिए हैं। मैं देखिए वही बात कर रहा हूँ कि जो प्लेयर्स का, देखिए फिर बात बड़ी अच्छी की है डॉक्टर साहब ने कि जो प्लेयर्स की ग्रूमिंग है। देखिए हम बात करते हैं कि ठीक है सुफियान मुकीम को पाकिस्तान का दुश्मन तो नहीं है ना, पाकिस्तान का सितारा है ना, पाकिस्तान का सासा है, तो बेसिकली आप उसको हैंडल करें ना। आप मैं देखिए जब आप उससे बात करेंगे कि यार सुफियान हमारे प्लान्स में है, देखिए हमें एटलीस्ट प्लेयर्स को अपने एतमाद में लेना है। क्या बाबर और रिजवान से ये बताते हैं कि यार आपको ड्रॉप करें? आप यकीन करें दोनों को इस कल्चर को, फिर इस कल्चर को आप अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप उसका कोई अल्टरनेट वे तो दे दें, एटलीस्ट वो दे दें कि जिसमें प्लेयर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सेफ फील करें। मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पे बात थोड़ी सी खत्म हो गई। मैं पीएसएल की बात कर रहा था कि पीएसएल हमारे पास वो वाहिद सोर्स है, हम बेशक माने या ना माने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीएसएल हमारे पास एक जो है वो सोर्स नहीं है जहाँ से पाकिस्तान, क्यों नहीं है? जहाँ से हमने शाहीन, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, आप सुफियान मुकीम की बात करें, अब्बास अफरीदी की बात करें, जांदाद की बात करें, 80% प्लेयर्स आपको T20 वाइट बॉल क्रिकेट में
पीएसएल ने दिए हैं। तो पीएसएल ने अगर आपको प्लेयर्स दिए हैं तो फिर पीएसएल में आप थोड़ा सा और बेहतरी करें। जो आपके जो प्लेयर्स का हिस्सा है वो प्लेयर्स आपके बाहर क्यों बैठे, इस चीज़ का जवाब कौन देगा सर? आप मुझे ये बताएं कि नहीं, इसमें मुझे एक बात बताएं, नहीं अरसलान भी एक बात बताएं, एक फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उसके पास 3-3 खब्बे फास्ट बॉलर क्या कर रहे हैं? उसके पास 3-3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आर सलमान मिर्जा आप पूरी दुनिया देख ली है, उसने 4 आउट किए हैं, आखिरी मैच में आपने उसको चांस दिया है। 4 साल से वो आपके प्लान्स का हिस्सा है। 4 साल पहले उसने डेब्यू किया, डेब्यू में 3 मैच 3 विकेटें ली, उसके बाद से लेके अभी तक सिर्फ 4 मैच खेला। वो क्यों 4 मैच खेला? अगर आपके पास जगह नहीं बन रही थी आप उसे क्यों खिलाते हैं? आपके पास आज़िब भी खबा फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। इससे पहले इमरान जूनियर को आपने लिया, आपने पूरा साल बाहर बैठा दिया। उससे पहले आपने आकिफ जावेद को लिया था, आपने बाहर बैठा दिया। आप जांदाद को आपने लिया, आपने बाहर बैठा दिया। क्या इन प्लेयर्स को बाकी टीमें नहीं पिक कर रही थी? डेफिनेटली पिक कर रही थी। इस सिस्टम को, इस कल्चर को खत्म करें। बढ़ेंगी ना अभी मुबीन, ये शिकायत मुझे लगता है थोड़ी कम हो जाएगी जब टीम्स बढ़ेंगी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इससे थोड़ी ये शिकायत कम हो जाएगी? टीम बढ़ने से थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ेगा। मैं तो खैर कहता हूँ कि स्क्वाड थोड़ा छोटा होना चाहिए। 20 के स्क्वाड का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आपको 11 बनानी मुश्किल हो जाती है। आज हमने 16 का स्क्वाड पिक किया ना पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, हमसे 11 नहीं बन रहे थे, कल भी नहीं बन रहे थे, आज फिर नहीं बनेंगे, और ये 3 मैचों में नहीं बनेंगे और सीरीज खत्म हो जाएगी। मुबीन भाई, जब हमने पहला प्रोग्राम किया था ना, वेरी फर्स्ट पीएसएल का प्रोग्राम, तो उसमें उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने पहली दफा परसान भाई के तवज्जुह से बात की थी कि पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ी गलती की है 3 स्पिनर इकट्ठे पिक कर, मुसलसल बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, और हर दफा ये बात की है, हर दूसरे दिन रिपीट होती है कि ये तीनों इतनी बड़ी ज्यादती है कि तीनों में से चांस ज्यादा से ज्यादा एक को मिलेगा। इससे हमने ये भी डिस्कस किया कि ऐसा लग रहा है कि ये तो बॉलर्स को जाया सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? इसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं ना कि पॉलिसी बनानी चाहिए बोर्ड को। इमर्जिंग कैटेगरी है जिसमें से 2 में से 1 प्लेयर खेलता है आपका, तो आप ऐसी कैटेगरी भी लेके आए कि जो आपके पाकिस्तान की टीम का असासा है, जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो आपके प्रॉस्पेक्ट है कि आपने उनको पाकिस्तान की टीम में खिलाना है या आने वाले वक्त में खिलाना है, एटलीस्ट उनको भी बाउंड किया जाए फ्रेंचाइजीज की तरफ से कि वो भी आपकी प्लेइंग 11 का बनेंगे। और यहाँ पे एक चीज और असलान भाई, कि जो डिपार्टमेंट है, अगर स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं या बैटर्स हैं, उनको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टीम्स में, ताकि सबको चांस मिले और सारे लड़के अपना 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 आप दिखा के पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करें। बिल्कुल अग्री जी डॉक्टर साहब। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हमने सुफियान पे बहुत सारी बात की, हमारा बहुत ही अजीज है वो। जरा देखिएगा हसीबुल्लाह के साथ क्या हुआ, कितने सालों से हो रहा है पीएसएल में। पाकिस्तान तो छोड़ दिया डॉक्टर साहब, कल आपने तो कीपिंग देखी हसीबुल्लाह की? सर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है ये बात, बहुत जरूरी है। मुझे वो बच्चा बहुत पसंद है, लेकिन नहीं सर, रोहेल नज़ीर के साथ क्या हुआ? अंडर 19 का कैप्टन था, आपका प्रॉस्पेक्ट था, गायब कर दिया हमने उसको, अंगूठी बनाया, उतार के फेंक दिया रोहेल को। मुझे बताएं, कल हसीबुल्लाह ने जिस तरह रनआउट्स मिस किए, जिस तरह गलत थ्रो, उसका मतलब आप इंटरनेशनल खेल चुके हैं यार, आप बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। अगर आपको मौका मिल रहा, बताएं तो सही कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। आप हसीबुल्लाह का भी ये है कि ठीक है उसको मौके उस तरह नहीं मिल रहा है, लेकिन जब जब मिल रहे हैं यार उसको कम से कम गेन तो करो उस मौके को। ये एब्सोल्युटली, ये तो हर प्लेयर का काम है। हम तो उस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो पेशावर ज़ल्मी में 2 से 3 साल बैठा रहा, उसको चांस नहीं मिला, हारिस उससे ऊपर खेलता रहा, अब जाके क्वेटा में बैठ गया, यहाँ भी पीछे बैठेगा, तो 4 साल जाया होने के बाद अगर वो आप उसको, मैं उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस जब जब आपको मौका मिले, एक मैच में आपको परफॉर्म करना चाहिए। उस सिस्टम ने लेकिन उसको कभी भी आगे फ्रंट लाइन पर नहीं आने दिया। जब आपने क्वेटा में भेजा तो उसको मेक श्योर करना चाहिए, जो मुबीन भाई बात कर रहे हैं, मेक श्योर करना चाहिए था कि वो 10 के 10 मैच खेले, वहां पर खुशहाल मेंडिस ना खेले। खुशहाल मेंडिस जो आपकी पीएसएल को छोड़ के दरमियान में दूसरी लीग में चला गया, आपको जब उसकी जगह पर आया तो चंदीमाल आ गया। मतलब आप देखें कि अपने प्लेयर्स को आप कहीं निगेट कर रहे हैं, उनको निगलेक्ट करके आप दूसरे, मतलब अगेन ये बेशक प्राइवेट है, लेकिन इसमें मुझे भी कोई कहते हुए शर्म नहीं आती कि बिल्कुल हमारी पीएसएल की बेस पर ही आज की T20 टीम बनी है। तो जब पीएसएल की बेस पर बननी थी तो फिर अब्बास अफरीदी को भी होना चाहिए था, अली रजा को भी होना चाहिए था उस टीम में, हारिस रऊफ को नहीं होना चाहिए था, नसीम शाह जो 50 रन दे रहा है नहीं होना चाहिए था। यार एक चीज आप सारे साथ से, मैं जरा आज के मैच पे बात करूंगा, थोड़ा वक्त कम होगा, लेकिन जल्दी से मोहम्मद अली डेजी जिसे सारे कहते हैं यार, हमारी वो प्रोडक्ट, मतलब हम सुपर प्रोडक्ट उसको गर्दान के बताते हैं कि जी ये हमारी डोमेस्टिक की सुपर प्रोडक्ट है। बॉलिंग देख रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। फ़खर को उसके पेस्ट्री एरियाज़ में बॉलिंग कर रहा है, वो तो वो मारेगा ना भाई। और मैं हैरान हूँ कि इतनी डोमेस्टिक खेलने के बाद वो फ़खर को नहीं पहचान पाए। नईम ने उस दिन किस तरह से कूटा उसको, मैं हैरान हूँ।
और हम उस पर इतनी बात करते हैं। अरसलान भी देखें, मेरे ख्याल से जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्लेयर्स को, तब तक जाके जो हमारा जो PSL है या जो भी हमारी मैं आपकी क्रिकेट है बात वो से ठीक agree नहीं हूँ, होगी। ये बहुत अच्छी हम आपने सारे बात। बॉलर्स एक टीम में चले जाते हैं। अगर वो खुद फास्ट बॉलर है, अगर वो एक स्पिनर है तो सारे स्पिनर वहाँ चले जाएंगे। अगर वो खुद विकेट कीपर है तो एक आधा अच्छा विकेट कीपर वो ले जाएगा। इस कल्चर को आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम PSL को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और एक बात और देखिए, क्राइटेरिया की आपने बात की, आप PSL की अगर बात करते हैं तो बासिफ अफरीदी को टीम में होना चाहिए था। अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हैं तो सुफियान मुकीम को टीम में होना चाहिए था। अगर आप हुसैन तलत की बात करें, हुसैन तलत किस क्राइटेरिया की बेस पे पाकिस्तान की टीम का ऐसा बने हैं। सलमान इरशाद की बात करता हूँ, सिर्फ कश्मीरी होने की वजह से क्या सज़ा मिल रही है उसको? वो मतलब हर जब उसको मौका मिलता है, देखिए हम उसको क्यों इतना जो है वो अंडररेट करते हैं। उसकी डेथ बॉलिंग कल भी पावर प्ले में जब क्वेटा के 6 ओवरों में 70 के करीब रन थे, सलमान तो इरशाद सलमान के बैटर, 2 ओवरों हाँ। में 10 रन थे दिए हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो हर जगह परफॉर्म करते हैं, हर जगह पे करते हैं। ने कहा है सलमान इरशाद का वेट पुट ऑन हुआ है यार, और देखिए, उसका ना कदम बहुत तेजी से निकल। तो वसीम सर अकरम आप ने ये बात कही है। देखिए ठीक है अरसलान भी, उनका लेकिन कोई लेना आप देना उनको नहीं है। सिस्टम में लाएं ना, आप उनको प्लान्स में लाएं ना, आप उनको NCA में लाएं। आपने NCA बना किस लिए बना रखी है? कि ये तो नहीं कि प्लेयर तैयार होके इसमें तो गुस्सा आप ही नहीं देते भाई। आप ये तो नहीं कर रहे ना कि प्लेयर तैयार हुआ वो आएगा आप खिलाएंगे। आपने इन्हीं चीज़ों को तो ठीक करना है, प्लेयर्स को पिक करना है, उनको आपने थोड़ा पॉलिश करना है, जहाँ पे खराबी आ रही है यार, उसको ये ठीक बात करना हम है। कर यही थक तो गए। काम है NHPC का। और काम क्या है इसके अलावा सर अरसलान मुझे भाई? बताएं, उसमें आपकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें तो घुसने ही नहीं देते ना। नॉर्मली तो कोई जा ही, क्लब का बच्चा जा सकता है, वो जाके कह जी मैंने सीखना है, कौन तो सर जाएगा? यही तो वो कल्चर है, यही तो चीज़ है कुछ जिसको हमने लिस्ट है, बदलना उसके है। बगैर तो अगर अहमद सलमान शहजाद जा इरशाद सकता का है वेट पुट ऑन हो रहा है तो आप सलमान इरशाद को पाकिस्तान की शैन की टीम में कभी बुलाया आपने? पिछले 7 साल से वो PSL खेल रहा है, किसी एक जगह भी आपने कैंप नहीं करवाया, किसी एक जगह आपने नेशनल जो कैंप में उनको कॉल नहीं की। तो एटलीस्ट आप उन प्लेयर्स को बुलाएं जो भी उनकी खराबी हैं। अगर आप उनको प्लान्स देंगे कि आप हमारे पाकिस्तान के प्लान्स में, तो वो क्यों नहीं अपने पे काम करेंगे, क्यों नहीं उन चीज़ों पे काम करेंगे? फिर अगर आप वेट की बात करते हैं तो आजम खान किस क्राइटेरिया पे आ गए थे? अगर सलमान अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस बंदे को आप चांस दें। डेथ बॉलिंग मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, उससे वक्त अच्छी की डेथ कमी बॉलिंग है। पाकिस्तान आज में के नहीं कर मैच रहा पे है। क्या स्कोर होगा डॉक्टर साहब? कराची वर्सेस लाहौर पहले बैटिंग में, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कराची को बहुत एडवांटेज हासिल है लाहौर पर। लाहौर का वही बात मसला है कि वो गन फायर ऐसी है कि जो चल जाए तो चल जाए, ना चले तो फिर उनके जो सुपरस्टार है, प्रीमियम बॉलर हैं जिनको हम कहते हैं, वो 2-2 ओवरों में 50-50 रन दे जाते हैं। तो उनके पास वही चलने ना चलने के दरमियान में है। लेकिन उनकी बैटिंग मुझे काफी लवजी नजर आती है। नईम और फखर जमान पे सारी बैटिंग खड़ी है लाहौर की टोटल। उसके बाद बाकी ना तो अब्दुल्ला शफीक से लेके कुशाल परेरा, बाकी जितने भी हैं सारे, इवन आसफ अली, सारे वो मुझे बहुत ही एवरेज नजर आती है। शाहीन अफरीदी तक, क्योंकि वो भी खुद को ऑलराउंडर कहते हैं तो उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो वो काफी एवरेज बैटिंग के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो वो बड़ी मुश्किल से 60-65 भी मैनेज कर पाए तो काफी होंगे। डिपेंड्स ऑन फखर, बट अगेन मैं कहूंगा डिपेंड ऑन लेकिन नईम अगर एंड फखर। अगर नईम और फखर चल गए तो फिर उनकी टीम सही चल जाती है। क्या कहेंगे? देखिए वो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको सम अप करूं तो मेरे ख्याल से असलान भी 60-40 वाला जो है वो रेशो नज़र आ रहा है। कराची 60% और जो लाहौर है वो 40%। उसकी वजह ये है कि जो लाहौर की स्ट्रेंथ थी, जो मिडिल ऑर्डर था, बैटिंग जो है ना, मुझे उनकी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। डैरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स के जाने के बाद से जो लाहौर की बैटिंग है मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही। सिकंदर ये भी बहुत नहीं बड़ा, है। ये सिकंदर भी नहीं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है लाहौर के लिए मेरे ख्याल से। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ जमान और मुबीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन की हमने आज बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया पाकिस्तान में सेटल किया गया है, मैं समझता हूँ कि अब आपको ना अपने डोमेस्टिक लेवल पर भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया को वज़ा करना होगा। जब डोमेस्टिक पर रीजन्स की टीम बन रही हो, डिपार्टमेंट्स की टीम बन रही हो, ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नेशनल टीम के लिए हो। ये ए के लिए भी आपको वज़ा करना पड़ेगा, अंडर 19 के लिए भी, अंडर 17 के लिए भी, जूनियर लेवल पर भी, और आपकी डोमेस्टिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन हो कैसे रही है, पता तो चले लोगों को। वहाँ तो पता ही नहीं है डोमेस्टिक में सिलेक्शन होती कैसे। इस पर मैं प्रोग्राम करने इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में डोमेस्टिक में सिलेक्शन कैसे होती है टीमों की आपको बताते हैं। आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि उसकी सिलेक्शन कैसे होती है। कल होती है। आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।